बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे कि हम एक्सेल में कैसे नेविगेट कर सकते हैं, एक साइड से दूसरी जगह जा सकते हैं, मींस मूवमेंट कैसे कर सकते हैं एक्सेल में, और उसके अलावा हम ना डाटे को सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेविगेट करने के लिए मींस अगर आप डाटे एक्सेल की फाइल में ऊपर जाना चाहते हैं तो ये एरोज आपको नजर आ रहे होंगे। यहाँ से आप डाउन भी आ जा सकते हैं और अप भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप अगर ये यूज नहीं करना चाहते तो आप सिंपल आप यहाँ पे भी क्लिक करके अप एंड डाउन जा सकते हैं, यहाँ से अप एंड यहाँ से डाउन। और अगर आप नीचे ये नजर आ रहा होगा आपको, इस साइड पे देखें तो यहाँ पे आपको ये कीज नजर आ रहे होंगे जहाँ से आप एक्सेल शीट में लेफ्ट और राइट मूवमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको मूवमेंट करने के लिए आप सिंपल जो कीपैड के ऊपर एरोस कीज हैं उनको यूज करते हुए भी डाटा फाइल में अप एंड डाउन जा सकते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें एक्सेल में मूवमेंट करने के लिए सबसे बेहतरीन वे होता है। उसके अलावा अगर आप डाटा फाइल में कहीं नीचे चले गए तो आप ना अपने वापस मेन स्क्रीन पे जाना चाहते हैं। समटाइम्स एक्सेल की फाइल्स बहुत ज्यादा लॉन्ग होती है जिसमें बेशुमार डाटा होता है, तो आप सिंपली कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो आप उसकी सबसे एक्सेल की फाइल के सबसे ऊपर आ जाएंगे। उसके अलावा अगर और अब नेक्स्ट चलते हैं हम सिलेक्शन की तरफ। डाटा सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेल में। इसके लिए डाटा सिलेक्शन के लिए डिफरेंट टूल्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सिंपल पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यू जस्ट क्लिक हियर, तो ये पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर आप पूरी रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंपल जस्ट क्लिक हियर, तो ये पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कुछ डाटा या कुछ कॉलम्स एंड रो सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिंपल उनको सेलेक्ट ऐसे भी किया जा सकता है। देखिए ऐसे भी आप ना सिलेक्ट कर सकते जो सिलेक्शन चाहे। अगर आप सारी की सारी फाइल्स या जितना भी डाटा है आपके एक्सेल में सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप सिंपल जस्ट क्लिक हियर, तो ये आपकी पूरी की पूरी एक्सेल फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। लेकिन ये इसमें देखिए जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सारी की सारी एक्सेल फाइल सिलेक्ट हो रही है। इसमें वो सारे रो, ये देखिए ये वाले कॉलम्स एंड रोज भी आ गई जिन पे कोई डाटा नहीं है। और अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो जगह सिलेक्ट करना चाहते हैं जिनमें डाटा मौजूद है तो सिंपली आपको क्या करना है कि आपको प्रेस करना है कंट्रोल और ए, तो सिर्फ और सिर्फ जितना डाटा जहां जाता आपकी फाइल है सिर्फ वो सिलेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है उसका ये कि देखिए अगर आप यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते हैं ना, ये प्लस पे क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे तो ये देखें आपने डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्लस पे सिलेक्ट करने के बजाय आपने यहाँ पे ये फाइल रखी, यहाँ से क्लिक किया तो ये देखें ये सिलेक्शन नहीं हुई, ये वो उसने कॉपी कर दिया आपके बाकी डाटे को बाकी सारी शीट्स के ऊपर। तो अगर ऐसे हो गया तो आपने घबराना नहीं है, सिंपली आप यहाँ पे जाएं, यहाँ से क्लिक करें, अंडो करें तो ये फिर उसी की तरह फाइल हो जाएगी। अगर आप फिर आपने अंडो गलत कर दिया तो आप दोबारा वही डाटा चाह रहे हैं तो सिंपल रीडू करें तो वो डाटा आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ से आप अंडू करेंगे तो फिर वही डाटा आ जाएगा। ये एक्सेल फाइल में सिलेक्ट करने का तरीका। इसके अलावा आपका ना अगर जो शॉर्ट कीज हैं पूरी इनको सिलेक्ट करने उनमें से कंट्रोल ए है, और जो शॉर्ट कीज हैं उस डाटे पूरे को कॉपी करने के लिए वो कंट्रोल सी है, और उस डाटे को अपने पेस्ट करना चाहते कंट्रोल वी करेंगे तो ये सिंपल सेम डाटा वही आगे पेस्ट हो जाएगा। ये सिंपल है कि आप किस तरह आप एक्सेल में नेविगेट कर सकते हैं और डाटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बस ये अनडू कर देते हैं हम तो ये अनडू हो गया। अब इसके अलावा ये मैंने फाइल्स आपके जो यूट्यूब की वीडियो की लिंक्स है उसमें ऐड कर दिया। आप ये फाइल को डाउनलोड करें और डाउनलोड के साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं कि सिलेक्शन क्यों नेविगेट की, ताकि आप इजीली आगे फर्दर मूव ऑन कर सकें।